वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं चर्चा करने जा रहा हूं बिहार के कुछ महत्वपूर्ण सीटों का, जहां कौन जीतेगा इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। आपको याद होगा मुंगेर में ललन सिंह बनाम अनीता देवी। जी हां, अनीता देवी अशोक महतो की पत्नी है और जिनके ऊपर फिल्म भी बनी है। अशोक महतो जो कि बाहुबली जाने जाते हैं, कुख्यात अपराधी हैं, और उनकी पत्नी अनीता देवी चुनावी मैदान में थी। वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची, चुनाव को निरस्त करना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें करारा झटका मिला। मैं चर्चा करना चाहूंगा वैशाली का मुन्ना शुक्ला। जी हां, वो भी बाहुबली कहे जाते हैं। वैसे जब मैंने मुन्ना शुक्ला से बात की तो उनका कहना था मैं जनबली हूं। तो मुन्ना शुक्ला की पोजीशन क्या है? क्या वो बीना देवी को हरा देंगे? क्योंकि वैशाली को लेकर के भी चर्चा बहुत तेज है। मैं चर्चा करना चाहूंगा पप्पू यादव को, कि पप्पू यादव को लेकर के भी चर्चा बहुत तेज थी। और अगर आपको बता दें जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने वहां पर कैंप किया और पप्पू यादव को हराने की बात कह दी, उसको लेकर के कहा जाता है कि पप्पू यादव के तरफ लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा और हर जाति के लोग पप्पू यादव के समर्थन में आ गए। लेकिन क्या पप्पू यादव जीत रहे हैं या ट्रायंगुलर फाइट में कहीं ना कहीं जेडीयू को का फायदा हो जा रहा है? अब मैं बात जहानाबाद की भी करूंगा। सुरेंद्र यादव जीतेंगे कि हारेंगे? क्योंकि सुरेंद्र यादव का भी बाहुबल किसी से छिपा हुआ नहीं है। और बात मैं काराकाट की भी करूंगा, क्योंकि पावर स्टार क्या धूम मचाएंगे या सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को हरवा देंगे। तो मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संजय कुमार हैं। संजय कुमार बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय, मैं सीधा चलना चाहूंगा मुंगेर की स्थिति आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि कल परिणाम आने वाला है। अनीता देवी सुप्रीम कोर्ट भी रुकी थी, सुप्रीम कोर्ट से उनको झटका भी लगा। ऐसे में आप मुंगेर को लेकर के क्या देखते हैं? क्योंकि कुछ जो यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ मीडिया हाउस हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुंगेर में ललन सिंह की स्थिति खराब है। जबकि मैं बता दूं, मैं खुद मुंगेर गया था, मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया कि ललन सिंह कमजोर दिख रहे हैं। मुझे कुछ सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में जरूर लगा कि वहां पर ललन सिंह की स्थिति आधे सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में थोड़ी कमजोर है। मुझे लगा जमालपुर में कांटे की टक्कर है, और अगर आप कह लें मुंगेर में, तो मुंगेर में भी लगा टक्कर है। लेकिन मुंगेर का आप परिणाम देखेंगे, इतिहास देखेंगे, तो हमेशा वहां से बीजेपी लीड करती है। लेकिन लखीसराय में कहीं नहीं दिखा, मोकामा में कहीं नहीं दिखा, बाढ़ में कहीं नहीं दिखा। इसलिए आप क्या कहते हैं? आपको क्या जानकारी है? मुंगेर में ललन सिंह कमजोर पड़ रहे हैं या ललन सिंह विजयी हो रहे हैं? नहीं, ललन सिंह परिणाम देने जा रहे हैं और इसको बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, चूंकि एक ही ऐसा लोकसभा क्षेत्र था जहां अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश की गई। तेजस्वी यादव ने मंच से कहा कि मैंने एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को उम्मीदवार दिया है। बाकी जगह वो A to Z की बात करते रहे, लेकिन मुंगेर लोकसभा में वो इस तरह की बात उन्होंने कही। और बिल्कुल अगर 6 विधानसभा जिसका एक आपने आंकड़ा दिया, तो मोकामा, बाढ़ और लखीसराय, ये 3 जगह पर तो ललन सिंह मजबूत स्थिति में है। सूर्यगढ़ा में इतने भी कमजोर नहीं है ललन सिंह कि ये बहुत पीछे चले जाएंगे। हाँ, वहां लड़ाई है और उस लड़ाई में अनीता देवी भी हैं। वहां भी एक समीकरण बना जिसके तहत लगता है कि अनीता देवी थोड़ा सा वहां पर एज उनको मिलते हुए दिख रहा है। जमालपुर में भी लड़ाई है, लेकिन फिर मुंगेर विधानसभा, वो मुंगेर विधानसभा में लगता नहीं है कि अनीता देवी बहुत कुछ कर पाएंगे। वहां भी ललन सिंह को एज मिलते हुए दिख रहा है। मैं एक थोड़ी पृष्ठभूमि 1 मिनट में मैं बता दूं कि ललन सिंह से लोगों की नाराजगी थी और पूरी नाराजगी थी, लेकिन जैसे ही मुंगेर की लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की कोशिश की गई, उसी का लाभ ललन सिंह को मिल गया। अदरवाइज ललन सिंह से तो भरपूर नाराजगी थी। और बीच में अनंत सिंह का आना, अनंत सिंह ने जिस तरह से अपने तरीके से लोगों को कनेक्ट किया, और जिस तरह से अशोक महतो के कुछ शब्द कि हम दबदबा मिटाने आए हैं, अगर यहाँ आग लग जाएगी, वो शब्द शायद लोगों को ज्यादा चुभा। और कभी कभी होता क्या है कि वो कैंडिडेट जिससे जनता बिल्कुल दूरी बना करके रखती है, ललन सिंह का जो अपना स्वभाव और व्यवहार रहा है, बहुत मिक्सिंग नेचर इनका नहीं रहा है,
इसकी वजह से लग रहा था कि इस बार ललन सिंह परिणाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन अशोक महतो जिस तरह से एक बाहुबली को उतारा गया मैदान में, ठीक है अनीता देवी उनकी पत्नी है, वो कैंडिडेट है, लेकिन अशोक महतो ने जिस तरह से चुनाव को एक वो रंग देने की कोशिश की और जिस तरह से एक जाति विशेष को टारगेट कर करके कुछ कहीं कहीं उन्होंने बोलना शुरू किया, इंस्टांस दे करके कि हमारी लड़ाई तो उनसे रही है, हमने किस तरह से लड़ाई में उनको पछाड़ा है, ये बात शायद ललन सिंह के फेवर में चला गया। और ये जो गोलबंदी मिली हुई, इस गोलबंदी का ही फायदा होते हुए ललन सिंह को दिखता है कि वो मुंगेर में अपर एज में है। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग उन चीजों को देखा है, अगर चुनाव आयोग से कोई बिल्कुल हाईकोर्ट जाने की बात कही। देखिए मुझे ये भी दिखाई पड़ा कि अति पिछड़े समाज का वोट जो है वो बीजेपी के साथ था, एनडीए के साथ था, तो अति पिछड़ों में कोई मुझे बहुत डेंट पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। साहनी समाज में थोड़ा बिखराव जरूर था, लेकिन अगर हम मुंगेर की बात करें तो अति पिछड़ा समाज जिसमें आप बहुत सारी जातियां आती हैं, साहनी समाज को छोड़ करके मोटा मोटी मुझे लगा कि वो ललन सिंह के साथ है। मानिकपुर में नीतीश कुमार उतरे, उसके बाद कुर्मी मतदाता भी ललन सिंह के तरफ वोट करते हुए दिखाई पड़े, नजर आए। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इन सब के बावजूद जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्या उस पर पुख्ता रूप से मोहर कल लग पाएगा? अब डॉक्टर संजय मैं आपके पास आना चाहूंगा। वैशाली की चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही है। वैशाली में मुन्ना शुक्ला है, बाहुबली कहा जाता है, ब्रिज बिहारी से लेकर के जी कृष्णैया हत्याकांड में उनका नाम आया था, और जेल में नर्तकी को डांस कराने की बात कही गई थी। पर दूसरा परिचय उनका वो भी है कि वो पीएचडी भी है। बड़ा सवाल ये है, और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा मुझे बाहुबली मत कहिए, मैं जनबली जरूर हूं, मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो पॉलिटिकल हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वैशाली में मुन्ना शुक्ला बनाम वीणा देवी, कौन जीत रहा है, किसका पड़ा मजबूत देख रहे हैं? क्योंकि वैशाली में भी भूमिहार मतदाताओं की संख्या बड़ी अच्छी है। ऐसे में क्या भूमिहार मतदाता जो मुंगेर में वोट कर रहे थे आगड़ा के नाम पर, वो क्या वहां पर आरजेडी के साथ जाएंगे? क्योंकि यहां तो आरजेडी के खिलाफ जबरदस्त मुंगेर में भूमिहार मतदाता नजर आए, अति पिछड़े समाज के लोग नजर आए, लेकिन उसी भूमिहार मतदाता का रुख क्या वैशाली में बदल जाएगा और वो आरजेडी के तरफ चले जाएंगे? क्योंकि लालू प्रसाद का इक्वेशन तो वैशाली में यही दिखाई पड़ता है। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, लालू प्रसाद ने बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि टैक्टफुली तरीके से या टैक्टिकल तरीके से उन्होंने मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार उतारा और उन्होंने A to Z की बात कही कि हम A to Z, और उस A to Z का एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने दिया कि देखिए कि हम मुन्ना शुक्ला को भी चुनाव लड़ा रहे हैं और सुधाकर सिंह को भी चुनाव लड़ा रहे हैं। तो खैर वहां एक जो कॉम्बिनेशन है, अब उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है वो आप बेहतर समझते हैं। तो मुन्ना शुक्ला मजबूत उम्मीदवार के रूप में इसलिए साबित होने लगे कि एक चूड़ा दही का कॉम्बिनेशन वहां बनते हुए दिख रहा है। मतलब माना जा रहा था कि अगर भूमिहार के पास चूड़ा है और यादवों के पास दही है, जबकि वहां टकराहट हमेशा यादव वर्सेस भूमिहार रहा है, अगर चूड़ा दही वहां मिल गया होगा तब तो हम समझते हैं कि मुन्ना शुक्ला को एज मिलते हुए दिख रहा है। वहीं दिनेश सिंह जो वीणा देवी के पति हैं, जो चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनको माना जाता है कि बड़े माइक्रो मैनेजर हैं, बहुत नीचे स्तर तक जाकर के माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन जो कॉम्बिनेशन यहाँ बना वैशाली में, उसके सामने उनका थोड़ा मैनेजमेंट कमजोर पड़ते हुए दिखा, और इसीलिए मुन्ना शुक्ला थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हैं चुनाव के बाद, क्योंकि जिस यादव समाज के साथ इनकी लड़ाई रहती थी वो लड़ाई को पाटा गया। तेजस्वी यादव ने जाकर के उसको पाटा। उन्होंने कहा कि आप समझिए कि मुन्ना शुक्ला नहीं बल्कि यहाँ पर महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, राजद की प्रतिष्ठा दांव पर है और इस प्रतिष्ठा को आपको बचानी है। तो वहां पर जो यादव समाज के मतदाता थे, निषाद समाज के मतदाता थे, मुजफ्फरपुर से ज्यादा निषाद समाज के लोगों ने वैशाली में वोट किया है, विंध्य समाज के लोगों ने वोट किया है। तो सोशल कॉम्बिनेशन को अगर आप देखेंगे तो वो अर्थमेटिक मुन्ना शुक्ला की तरफ बनते हुए दिख रहा है, और उस पैरामीटर में अपर एज मिलते हुए मुन्ना शुक्ला को दिख रहा है। वैसे
गुप्त मतदान होता है। हम महिला मतदाताओं को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। हम ईबीसी वोटर को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो जो ईबीसी वोटर जो माने जाते हैं कि वो नीतीश कुमार के टेकन फॉर ग्रांटेड हैं, महिला मतदाता जिनको मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी के वोटर हैं, वो साइलेंट वोटर हैं। उन्होंने क्या किया ये तो समझ में नहीं आई, लेकिन जो सोशल कॉम्बिनेशन यादव और भूमिहार जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो एक बड़ा चंक जुड़ा, निषाद उसमें जुड़ गया, मुसलमान जुड़ गए, विंद जुड़ गए, मल्लाह जाति के लोग जुड़ गए। उस अर्थमेटिक के हिसाब से मुन्ना शुक्ला को वैशाली में एज मिलते हुए दिख रहा है। मुन्ना शुक्ला को एज मिलता दिख रहा है। अब हम बात करेंगे पूर्णिया की। आपने बता दिया ललन सिंह को एज वहां दिख रहा है, मुन्ना शुक्ला को यहाँ एज दिख रहा है। पूर्णिया में किसको एज दिख रहा है डॉक्टर संजय? पूर्णिया में तो ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव इकलौता ऐसा सीट था जहां तेजस्वी यादव निगेटिव कैंपेन करते नजर आए, नहीं तो बाकी जगह तेजस्वी यादव का कैंपेन मोटे रूप से सकारात्मक रहा है, पॉजिटिव रहा है। अब आप बताइए पूर्णिया में जहां वो पप्पू यादव को हराने की बात कर रहे थे, क्या पप्पू यादव जीत जाएंगे या पप्पू यादव और बीमा भारती के चक्कर में उमेश कुशवाहा निकल जाएंगे? क्या जानकारी है आपके पास? संतोष कुशवाहा। हाँ, संतोष कुशवाहा जी देखिए, अगर 3 निर्दलीय बिहार में मजबूती के साथ लड़ाई में हैं, पप्पू यादव, हिना साहब और पवन सिंह, उसमें मजबूत स्थिति में पप्पू यादव ही दिख रहे हैं। 18 लाख मतदाता, 18,90,000 करीब मतदाता हैं, जिसमें 9 लाख महिला हैं और 9 लाख करीब पुरुष हैं, जो उनका आंकड़ा है। पिछली बार की अपेक्षा जो 19 में मतदान हुआ था, वहां मतदान का प्रतिशत 65-66% था। इस बार 59% मतदान हुआ। लेकिन पप्पू यादव ने जो प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया का जो नारा दिया, उसमें जातीय दीवारें टूट गई। एक प्रयोग किया था आरजेडी ने कि बीमा भारती जो अति पिछड़ा समाज से आती हैं उनको मैदान में उतार दे, और जो एक हमारा जो गठबंधन का जातीय समीकरण है यादव और मुस्लिम और कुशवाहा, अब तो वो माई से बढ़कर के माइक तक पहुंच गया है। तो वो जो माइक का समीकरण जब काम करेगा तो फिर कोई मैदान में टिकेंगे नहीं। लेकिन पप्पू यादव ने खेल बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं जीऊंगा तो पुर्णिया में, मरूंगा तो पुर्णिया में, हम पुर्णिया छोड़ करके नहीं जाएंगे। उनको इशारा किया गया कि आप मधेपुरा से लड़ लीजिए, सुपौल से लड़ लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम पुर्णिया से ही लड़ेंगे। अब वहां स्थिति ये बनती है कि क्या पप्पू यादव का इमोशनल कार्ड चल गया, या वो संतोष कुशवाहा जो बहुत मुखर नहीं है। जब 2 सीटें नीतीश कुमार 2014 में जीते थे, जब पूरे बिहार में मोदी लहर चल रही थी, आंधी चल रही थी, तो एक नालंदा की सीट थी और एक पूर्णिया की सीट थी जो संतोष कुशवाहा ने जीती थी। क्या संतोष कुशवाहा इस बार फिर एज लेते हुए दिख रहे हैं या पप्पू यादव? उसमें अगर कहा जाए तो लड़ाई 50-50 का वहां है। अगर एक निर्दलीय उम्मीदवार जो एग्जिट पोल भी आ रहा है कि अन्य में 1 सीटों का जो दे रहा है, अलग अलग जो सैंपल साइज सर्वे के अनुसार, उसमें 1 सीट अगर निर्दलीय को मिलता हुआ दिख रहा है तो वह पूर्णिया की सीट दिख रही है। लेकिन संतोष कुशवाहा भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और उस स्थिति में क्या इमोशनल कार्ड चला, या जो तेजस्वी जी ने इशारा कर दिया था कि अगर बीमा भारती को नहीं सही तो पप्पू यादव से भी आप लोग किनारे कर लीजिएगा, क्या तेजस्वी यादव की बात मान करके यादव मतदाता उदासीन हो गए, या पप्पू यादव के पक्ष में गोलबंद होकर के मतदान कर दिया? मुस्लिम का वोट का डिवीजन हुआ या मुस्लिम का वोट बीमा भारती को गया, ये एग्जैक्ट सर्वे तो नहीं आया है, लेकिन वहां पर पप्पू यादव को एज मिलते हुए हमें दिख रहा है। संतोष कुशवाहा बिल्कुल लड़ाई में है, इसीलिए मैं 50-50 की बात कर रहा हूं कि वहां कुछ भी हो सकता है। अगर चलेगा, जहां सारी सीमाएं टूटी, पप्पू यादव अगर उसमें बाजी मार लेते हैं तो माना जाएगा, चूंकि निर्दलीय चुनाव वहां से जीतते रहे हैं, तो माना जाएगा कि पप्पू यादव ने पूर्णिया की जमीन को न केवल उर्वर किया बल्कि पूर्णिया की फसल भी काट ली। और अगर पूर्णिया में परिणाम नहीं आता है तो मधेपुरा विधानसभा की तरह माना जाएगा कि इमोशनल कार्ड पप्पू यादव का नहीं चला, वोटर गोलबंद रहे और उन्होंने संतोष कुशवाहा को फिर एक बार हैट्रिक लगाने का मौका दे दिया। तो अब चलिए देखते हैं संतोष कुशवाहा हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं।
या पप्पू यादव एक बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत जाते हैं? आप एज यहां पर पप्पू यादव को दे रहे हैं। अब हम बात काराकाट और जहानाबाद की करेंगे डॉक्टर संजय। काराकाट में क्या पवन सिंह स्पॉइलर साबित होंगे या पवन सिंह चुनाव जीत रहे हैं? किस स्थिति में है पवन सिंह? स्पॉइलर से मेरा साफ मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा को हरवा देंगे। क्या राजा राम सिंह कुशवाहा जीत रहे हैं या पवन सिंह खुद लड़ाई में हैं और पवन सिंह जीतने जा रहे हैं? पवन सिंह को हर वर्ग का वोट मिला है। और जहां तक जहानाबाद का सवाल है तो कहा जा रहा है कि वहां अरुण कुमार बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए और इसका खामियाजा सीधा सीधा चंदेश्वर चंद्रवंशी जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। तो काराकाट में और जहानाबाद में किसको मजबूत देख रहे हैं आप? लड़ाई किस ओर जाती हुई दिख रही है और कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है आपके हिसाब से? देखिए, काराकाट में साफ साफ राजा राम सिंह आगे दिख रहे हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज बड़ा पॉलिटिकल वोटिंग करता है और बहुत ही कैलकुलेटिंग वोटिंग करता है। जैसे ही लगा कि राजपूत मतदाता हमारे पक्ष में गोलबंद नहीं है, वो पवन सिंह के पक्ष में है। और आरा की सभाओं में भी जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था तो लोगों ने कहा, पीछे से एक आवाज आई कि काराकाट तो आप नहीं जाएंगे ना, जबकि काराकाट में एनडीए के सारे कद्दावर नेता उतर गए मैदान में, कोई बचा नहीं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सब लोग गए, लेकिन राजपूत समाज के लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। 6 विधानसभा को अगर माने, 3 औरंगाबाद का, ओबरा, गोह और नबीनगर, और 3 जो सासाराम की सीट है, नोखा, डिहरी और काराकाट, उसमें राजपूत मतदाताओं की संख्या 2 लाख है और 2.5 लाख मतदाता हैं कुर्मी कोयरी समाज के। कोयरी समाज के लोग जो कुशवाहा जिनको कह रहे हैं, उन्होंने अंतिम तक इंतजार किया कि शायद राजपूत मतदाता एनडीए के लिए मन बना लें और उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में गोलबंद हो जाए। लेकिन पवन सिंह का प्रभाव रहा और पवन सिंह उनका वोट लेने में कामयाब रहे, तो वहां के कुशवाहा समाज के मतदाताओं ने मन बना लिया। वही कुशवाहा समाज जो 2014 में जिता करके भेजा था उपेंद्र कुशवाहा को, केंद्रीय मंत्री बने थे उपेंद्र कुशवाहा, वही उपेंद्र कुशवाहा की जगह पर कुशवाहा समाज ने राजा राम सिंह को वोट कर दिया जो सीपीआईएमएल के कैंडिडेट हैं। रह गई बात कि उपेंद्र कुशवाहा की भी कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो उनका भरोसा अति पिछड़ा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट और महिला वोटरों पर है। उनको लगता है कि अगर हम जीतेंगे तो वही नीतीश कुमार जी के जो चुप्पा वोटर है, साइलेंट वोटर है, उनके सहारे हमारी गाड़ी निकल पाएगी या हमारी नैया पार होगी। अदरवाइज वो भी मान चुके हैं कि हमें पवन सिंह ने डेंट आकर के किया है। पवन सिंह जहानाबाद में क्या देख रहे हैं डॉक्टर संजय? जहानाबाद में तो आरजेडी साफ साफ जीत रही है, वहां कोई मुकाबला जैसी चीज नहीं है। भूमिहारों के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि अब भूमिहार यू टर्न लेने के लिए अब तैयार वहां नहीं। कोशिश की गई, भूमिहार नेताओं को, वहां के जो कद्दावर लोग थे उनको भेजा गया, लेकिन भूमिहार इधर से उधर नहीं पिघले। तो वहां पर 70 से 75% भूमिहारों ने अरुण कुमार को वोट कर दिया, 10% वोट सीधे सीधे आरजेडी को उन लोगों ने कर दिया और वही 15% वोट जो मोदी समर्थक थे उन्होंने एनडीए को किया है। तो जो एक चंक वोट था भूमिहारों का, उसको अरुण कुमार लेने में कामयाब हो गए और बाकी जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था, रविदास का वोट, उसको लेने में कामयाब हो गए। लेकिन अरुण कुमार के साथ साथ कुशवाहा समाज ने भी, जो भी वहां एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो भी सुरेंद्र यादव के साथ खड़ा रहा, वो भी एनडीए के साथ नहीं गया। न सम्राट चौधरी का प्रभाव पड़ा, न नीतीश कुमार का प्रभाव पड़ा जहानाबाद में, जबकि कुर्था में जाकर के नीतीश कुमार ने संबोधित किया था, याद है ना कि आपके लिए हमने क्या क्या किया है। वो टाइम नहीं ना भूल गए हैं जब जहानाबाद नरसंहारों का दंश झेलता था, हमने कैसे निकाला है इस चलिए, को। मैं बस लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा, 2 लाइन में जवाब दे दीजिएगा, समय की समाप्ति हो चुकी है। एग्जिट पोल आ चुका है, अनुमान लग चुका है, 40 में से कितना सीट महागठबंधन को दे रहे हैं आप? हमें लगता है कि महागठबंधन को 8 से 10 सीटें मिल जाएंगी। 8 से 10 सीटें। और 8 से 10 सीटों का नाम गिना देंगे आप? जी बिल्कुल, मैं तो बता ही रहा हूं कि अगर आप पूर्णिया से शुरू करेंगे तो पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है, जहानाबाद है, आपका काराकाट है, आरा की सीट भी फंसी हुई है, औरंगाबाद की सीट भी फंसी हुई है। तो शुरू के चरण की सीटों से लेकर के ये छपरा
सारण की सीट, सारण में भी रोहिणी आचार्य को एज मिलते हुए दिख रहा है। पाटलिपुत्रा में लड़ाई बहुत कड़ी है। तो जो 8-10 सीटें हैं वो 8-10 सीटों में यही सारी सीटें। चलिए डॉक्टर संजय आपने तमाम सीटों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। चूंकि समय का अभाव है, बात अभी आपसे और भी करनी थी, हम अन्य सीटों के बारे में भी बात करेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल अब इस बातचीत को विराम देते हैं क्योंकि समय की अवधि समाप्त हो चुकी है। आपका इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर संजय बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। तो इस प्रोग्राम में इतना ही, बने रहिए TV9 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।